जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. मी देव गोस्की आपल्या सगळ्यांचं ह्या प्लॅटफॉर्मवरती स्वागत करतोय. आज आपण सर्वजण इथे ऑनलाईन आपण जमलेलो आहोत. महाराष्ट्र आर्ट ऑफ लिव्हिंग परिवारातर्फे आपण सुखकर्ता दुःखहर्ता जे सेलिब्रेशन गुरुदेव परमपूज्य श्री गुरुदेवांसोबत आपण करणार आहोत. मग त्याच्या अनुषंगाने आज आपण अष्टविनायक अंतर्ज्ञान एक सुमधुर चर्चासत्र आपण संपन्न करत आहोत. आणि त्यासाठी आर्ट ऑफ लिव्हिंग महाराष्ट्राच्या वतीने आणि आपण आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे सिनियर टीचर्स आणि आमच्या सर्वांचे लाडके आणि नेहमी प्रेरणास्थान असलेले आमचे स्वामी प्रणवानंदजींचा मी स्वागत करतो. त्यासोबतच आपल्या राजश्रीताई, सो डायनॅमिक टीचर, खूप हंबल बिंग पर्सनॅलिटी, आणि मी त्यांचं सुद्धा या प्लॅटफॉर्मवरती स्वागत करतोय. तर चला आज आपण एक नवीन काही जाणून घेऊ या प्लॅटफॉर्ममध्ये. तर मी सर्वप्रथम प्रणवानंदजींचा मी त्यांना रिक्वेस्ट करतो कि त्यांनी संवाद सुरू करा. हम सब लोग जय गुरुदेव सबको. सब लोग पहले कुछ चैंटिंग करते हैं. गणेश का जो बीज मंत्र है उसके साथ कुछ 5-1 मिनट चैंटिंग करके देन विल स्टार्ट. यस, सब लोग मिलके करते हैं. ओम गं गणपतये नमः. 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 ओम गं गणपतये नमः.
ॐ गं गणपतये नमः। 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 ॐ गं गणपतये नमः।
वाह, जय श्री गणेश। जय गुरुदेव। राशि दीदी, जय गुरुदेव। जितने भी लोग देख रहे हैं, आप सबका स्वागत है। और आई एम श्योर कि आपने ये जो समय आपको मिला उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये आपने वीडियो शेयर किया ही होगा। अभी भी आप कर सकते हो इस लिंक को व्हाट्सएप पे शेयर कर देना, फेसबुक पे शेयर करके वॉच पार्टी क्रिएट कर लेना। काफी लोग जुड़े हैं अलग अलग चैनल से, मैं सबका स्वागत करता हूँ। श्री श्री गुरु ग्रेस स्टोरीज अपना यूट्यूब चैनल, जहाँ पे हम सब ने स्वामी जी की गुरु स्टोरी सुनी है, पार्ट 1 पार्ट 2, हजारों लोगों ने देखी है, कमेंट्स किए हैं और बहुत इंस्पिरेशनल लगी है। आज तक एवरीडे उस पर कुछ ना कुछ कमेंट्स आते हैं, आज तक वो स्टोरीज हमें इंस्पायर कर रही है। लगभग 2-3 महीने पहले हमने रिकॉर्ड किया था। आर्ट ऑफ लिविंग महाराष्ट्र ने ये इनिशिएटिव पूरा लिया है कि गणेशोत्सव गुरुदेव के साथ 26 तारीख को 6:30 बजे जो है लाइव होगा, आरती होगी गुरुदेव के साथ। 6 बजे से ही सब लोग जुड़ सकते हैं और बहुत ही सुंदर एक सरप्राइज है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज आपको सुनने मिलेंगे, बहुत सारे गणेश जी के दर्शन होंगे, गणेश रहस्य और कई सारे बातें जो गुरुदेव से सुनने मिलेंगी वो बहुमूल्य होगी। तो जरूर 26 तारीख को यानी परसों 6:30 बजे या 6 बजे से ही जुड़ना बहुत ही अच्छा रहेगा। तो रिमाइंडर सेट करके रखना, अलार्म क्लॉक सेट करके रखना। और इसी के साथ हमारे फेसबुक पेज से तो आप जुड़े हुए हो, उसके साथ राशि पाटिल दीदी हमारे साथ है, जो अभी कोल्हापुर में है। वैसे तो हम सब उनको एज अ टीचर फ्रॉम पूना जानते हैं, तो वो भी हमारे साथ है। उनके भी पेज से जितने भी लोग जुड़े हैं सबका स्वागत है। स्वामी प्रणवानंद जी के भी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज से लोग जुड़े हुए हैं, तो you can also check all their Facebook channels and YouTube channel and like them, subscribe। तो उस पे अलग अलग जो उनके अपडेट से मिलते रहेंगे। आज का इवेंट जो है बहुत ही खास है। हमने पिछले 2 बार इवेंट किए। पहला जो था हाके जी और प्रशांत राजोरे और सबके साथ जो था नेहा दीदी, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि गणेश जी और गुरुदेव के क्या क्या अनुभव रहे। कल जो हमारा इवेंट रहा उसमें भी इसी तरह की कुछ स्टोरीज आई गणेश जी के बारे में। आज का इवेंट है, हम सब जानते हैं, अष्टविनायक यात्रा के बारे में। तो ये अष्टविनायक क्या है, उनकी किस तरह से वो आए, और उसी के साथ हमारे चैनल पे हम हमेशा गुरुदेव से जुड़े हुए एक अनुभव तो सुनते ही है, तो वो भी सबसे सुनेंगे, ज्ञान की बातें करेंगे, उनसे कुछ सुनेंगे। सबसे पहले मैं स्वामी जी से पूछूंगा। स्वामी जी, आप खुद भी नवरात्रि पूजा में गणेश होमा में बैठते हो और खुद पूजा करते हो, आपको कैसा लगता है जब गणेश होमा हो रहा होता है? गणेश होमा हो जब शुरू होता है, पहली बात तो जितने भी आर्ट ऑफ लिविंग के इवेंट्स है, जैसे खास करके नवरात्रि का बहुत बड़ा उत्सव होता है आर्ट ऑफ लिविंग, सब जानते हैं, पूरे दुनिया से लोग आते हैं। तो नवरात्रि के उत्सव में रुद्राभिषेक जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो बैंगलोर आश्रम में हर रोज पहले दिन से ही रुद्राभिषेक पूजा होती है। और षष्ठी से मतलब छठे दिन से ये शतचंडी जो होम है वो शुरू होते हैं। तो उसकी शुरुआत ही गणेश होम से होती है, सबसे पहले गणेश होम में होता है, ये सबसे बड़ी बात है। और आप सबको मैं बता दूं कि हर चतुर्थी को बैंगलोर आश्रम में हमारे गणेश जी की पंचमुखी मूर्ति है, बहुत सुंदर मूर्ति है, और गुरुदेव के सानिध्य में ये गणेश होम वहां पे हर चतुर्थी को होता है। और मैंने करीब 2011-12 से मैं भी नवरात्रि में जा रहा हूँ। तो गणेश जी का जो होम होता है, एक अलग ही उत्साह और एक अलग ही शक्ति का अनुभव होता है उसमें, गणेश जी के होम में, और बहुत ही आंतरिक शांति अनुभव होती है। यही जबरदस्त अनुभव होता है गणेश होम में, कभी किसी भी गणेश पूजा में, और खास करके गणेश होम में। दीदी, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, सबसे पहले हम देख भी रहे हैं आपके घर पे जो गणेश जी विराजमान है, उनको भी हम देख रहे हैं। गणेश जी का सबसे पहले पूजन करते हैं, और आपने मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई थी आफ्टरनून में, क्यों वो करते हैं। मैं चाहूंगा आप सारे व्यूअर्स के साथ वो शेयर करें। यस, गणेश जी की पूजा, गुरुदेव कहते हैं कि
क्योंकि मूलाधार चक्र में गणेश जी का वास होता है। अभी जो भी हमारे डिवोटीज है और गुरुदेव से हमने जो भी जाना है, तो उसमें हमेशा यही हमने पाया है कि एक आराध्य देवता है गणेश जी, और इसीलिए मूलाधार चक्र की जो देवता है वो गणेश है। और आज हम जो भी आज चर्चा करने वाले हैं, तो इतना इंटरेस्टिंग है कि गणेश जी पूरे प्राकृतिक और स्वयंभू फॉर्म में जो यहाँ पे आज आपको सुनने में मिलेंगे अष्टविनायक के दर्शन के पूरे इस प्रोग्राम में। तो ये तो आराध्य देवता ही है, और हमारी गणेश पूजन से ही शुरुआत होती है। और आज की कहानियों में आपको भी बार बार पता चलेगा कि क्यों उनकी आराधना करना जरूरी है। सो जस्ट वेट फॉर सम मोर सरप्राइजेस। दिग्विजय जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है, आप म्यूट पे हो। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं सबसे वापस कहूंगा, शेयर इट सो दैट इट कैन रीच मैक्सिमम पीपल। इसको शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। तो आप दोनों ने डिसाइड किया है कौन कौन से गणेश जी के बारे में बात करेंगे, और शायद बहुत ही कोऑर्डिनेटेड सेशन बहुत दिनों बाद हम कर रहे हैं। तो मैं आप दोनों के ऊपर ही छोड़ता हूँ कि आप एक एक गणेश जी के बारे में बता सकते हैं। तब तक बैकएंड से हम कुछ फोटोज, कुछ वीडियोस चला सकते हैं उस गणेश जी के बारे में, जब भी आप बोले तो वो कर सकते हैं। और जब वो हो जाए तो उसके बाद फिर हम आके आपसे कुछ प्रश्न जी। जरूर। तो सबसे पहले मयूरेश्वर जो गणेश है उनके बारे में हम बात करेंगे। पूरे अष्टविनायक श्रृंखला में प्रथम गणेश जी जो है वो है मयूरेश्वर, जिनको मोरेश्वर भी बोलते हैं। तो ये कैसे है? तो ये पहली बात तो इनका वाहन जो है वो मयूर है। यहीं पे गणेश जी ने सिंदूरासुर राक्षस का वध किया। 3 नेत्र वाले इस मूर्ति की सूंड बाईं तरफ है। नागराज इनका रक्षण करते हैं। ऐसी कहानी है कि अपने बच्चों के प्रति चिंतित विनीता के पति, विनीता जो है ये कश्यप ऋषि जो है इनकी पत्नी है। कश्यप जी ने वरदान दिया विनीता जी को, और एक बच्चे के जन्म देने वो एक बच्चे को जन्म देगी, बट वो बच्चा जो है वो पक्षी रूप में होगा, ऐसा उन्होंने उनको वर दिया। तो इसमें जब वो बच्चा, वो मयूर ही था, तो वो जब अंडे में था, तो वो पूरा होने के पहले ही गणेश जी ने वो अंडा तोड़ दिया। तो उसमें से मयूर बाहर आए जैसे भी थे, और गणेश जी का और मयूर का बहुत जोरदार लड़ाई हुआ, कहते हैं युद्ध हुआ। तो इससे माँ विनीता बहुत पीड़ित हो गई, और उन्होंने मध्यस्थता करके उस युद्ध को रुकवाया। और उसके बाद ये जो मयूर है, इन्होंने ये बोला कि एक शर्त रख के मैं गणेश जी का वाहन बनना पसंद करूंगा। तो उन्होंने एक शर्त ऐसे रखी कि मैं गणेश जी का वाहन बनूंगा, परंतु ये गणेश जी का जो मंदिर है, ये जो भी है, ये मेरे नाम से होना चाहिए। और गणेश जी ने वो तथास्तु कर दिया। इसलिए ये गणेश जी को मयूरेश्वर या मोरेश्वर गणेश कहते हैं। ये पहले गणेश जी की आख्यायिका है, स्टोरी है। यस राजेश्वरी जी। यस, तो मयूरेश्वर का दर्शन करें या थोड़ा और आगे बढ़े? दिग्विजय, आप क्या कहते हो? मुझे लगता है दर्शन कर लेते हैं। मयूरेश्वर का दर्शन किया तो ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ दिग्विजय जी जी जी, या बहुत सुंदर है। एक का ही दर्शन तो आपको गुरुदेव के साथ होगा, पर 2 गणपति के दर्शन आज हम आपको करवाएंगे। Very nice. So we are waiting for the darshan back end. Okay.
ओके, सुंदर। यस। अब बाकी पूरे अष्टविनायक दर्शन तो हम गुरुदेव के साथ 26 तारीख को करने ही वाले हैं। तो चलते हैं फिर दूसरे गणेश। तो पूरा इस अष्टविनायक में जो 8 गणेशा है, वो स्वयंभू है और जिस स्वरूप में, जिस क्रम में वो प्राप्त हुए, उसी क्रम में उसकी प्रदक्षिणा की जाती है, उसकी पूरी वो परिक्रमा की जाती है। ऑलमोस्ट 2-3 दिन का ये बहुत ही सुंदर, जैसे उसमें ऐतिहासिक है, पौराणिक है, आध्यात्मिक है, इवन कुछ एडवेंचरस भी है। ऐसे पूरी ये परिक्रमा और ये क्या बोल सकते हैं, एक अष्टविनायक यात्रा है। तो दूसरे गणेश है सिद्धि विनायक, जो पुणे से ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है और ये है सिद्धटेक गांव में बसे हुए। और ये मंदिर ऑलमोस्ट 200 साल पुराना है और ऐसा कहा है कि भगवान विष्णु जी को यहाँ सिद्धियां प्राप्त थी, तो सिद्धि विनायक। अब ये हुआ कैसे? तो हम सबने सुना ही है मधु कैटब का, जब विष्णु के साथ 1000 साल तक उनकी घमासान लड़ाइयाँ चल रही थी और कुछ भी करके विष्णु उनके ऊपर जय नहीं पा रहे थे। तो ऐसे कहते हैं कि उन्होंने गणेश जी की आराधना की और फिर गणेश जी से सिद्धि प्राप्त करके उन्होंने मधु और कैटब को हराया। तो इसीलिए इस क्षेत्र को सिद्धि विनायक, मतलब हर एक को वहां जाके कुछ ना कुछ सिद्धि प्राप्त हो सकती है, ऐसी इसकी आख्यायिका है। और अगर देखा तो पूरे 8 गणेशा 22 सूंड वाले हैं। बस सिद्धि विनायक के जो गणेशा है वो दाहिनी सूंड वाले हैं। और यहाँ पे अगर आप मंदिर की परिक्रमा करना चाहते हो तो आपको पहाड़ी एरिया में, मतलब पूरा पहाड़ पे है ये, और वहां पे 30 मिनट की परिक्रमा हमें करनी पड़ती है जब हम इसके दर्शन के लिए जाते हैं। और जैसे ही हमारे शीर्षक है अंतर्ज्ञान, तो ऑफ कोर्स एक्सपर्ट तो हमारे गुरुदेव ही है और हम सब उन्हीं से सब जानते हैं इतने सारे रहस्य। वो तो हमें कभी ना कभी डेफिनेटली गुरुदेव के मुंह से सुनने को मिलेगा। पर पता नहीं कब जब हम ये सब चर्चा कर रहे थे तो ऐसा लगा कि मधु और कैटब, गुरुदेव ने कहा है कि हमारी राग और द्वेष, तो जब मधु और कैटब के ऊपर हम जय पाते हैं तो ही सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तो शायद ये ऐसा कनेक्शन होगा, है ना? तो फिर अगला गणेशा हम स्वामी जी के मुख से सुनते हैं। सो तीसरा जो अष्टविनायक का गणेश जी है वो है बल्लाळेश्वर मंदिर। तो पाली गांव में, रायगढ़ में ये मंदिर है। इसका नाम गणेश जी के भक्त बल्लाळ के नाम पर रखा गया है। बल्लाळ की कथा के बारे में कहते हैं कि इस परम भक्त को उसके परिवार ने गणेश जी की भक्ति के चलते उनकी मूर्ति सहित जंगल में फेंक दिया, जहां उसने केवल गणपति का स्मरण करते हुए समय बिताया था। इससे प्रसन्न होके गणेश जी ने उनको दर्शन दिया और वहीं पे गणेश जी भी स्थित हो गए, और इसलिए इनका नाम, वो तीसरे जो मंदिर का नाम है वो बल्लाळेश्वर गिरा है। ये तीसरे गणपति की स्टोरी है, बल्लाळेश्वर। यस, स्वामी जी आप बता रहे थे उस दिन कि ये भक्ति का एक प्रतीक है ना, क्योंकि बल्लाळेश्वर भक्त के मतलब उसके वेश में ही उनका पूरा स्थापना हुआ है ना? जी 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 जी, ये देखिए दर्शन हो रहा है बल्लाळेश्वर का। यस यस। तो फिर अगला है, चौथा है इस श्रृंखला में, वरद विनायक मंदिर। ये है बल्लाळेश्वर पाली जी गणपति के दर्शन है, आरती का भी है तो पाली गांव, जी रायगढ़ में है ये। जी, नेक्स्ट गणपति के बारे में हम डिस्कशन। यस दिग्विजय भैया। तो अगला है चौथा जो वरद विनायक, ये रायगढ़ जिले में ही है और खालापुर तालुका में करजत नाम के गांव के पास महड़ का ये गणेशा है। और ये भी बहुत पुराना, जैसे
ये प्रथा सब हम सब जानते ही है कि शिवाजी महाराज उन्होंने सार्वजनिक गणेश उत्सव भी शुरू किए थे, और तभी से एक ये अष्टविनायक की यात्रा शुरू हुई और वो मराठा के पेशवा तक चली। तो 1690 में इस मंदिर का पेशवा ने बनवाया था, मतलब जीर्णोद्धार किया था। और यहाँ पे एक इसका खासियत है कि 1892 से लेके अब तक एक दीप प्रज्वलित है, उस दीपक का नाम है नंदा दीप। सो उस जमाने से अब तक ये दीप अखंडित चला आ रहा है। और इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि ग्रिस्मत नाम के जो एक पंडित थे, उनको अपने ब्राह्मण ना होने की एक जब बात पता चली तो बहुत दुखी हो गए, और बहुत ही उनको एक एकदम ग्रस्त और गुस्सा भी आ गया कि ऐसे मुझे कैसे, मेरी जन्म ब्राह्मण समाज में नहीं हुई, क्योंकि वो बहुत ही गाढ़े अभ्यासक थे। फिर उन्होंने पुष्पक वन में जाके तपस्या करना शुरू किया, और फिर गणेश जी प्रकट हुए और उन्होंने उन्हें वरदान मांगा। तो फिर उन्होंने बोला कि एक तो मुझे एक्नॉलेज किया जाए ब्राह्मण के, और दूसरा इसी पुष्पक वन में आप आके निवास करें। तो तब से लेके गणेशा उस जगह पे, ये कर्जत के पास महड़ में स्थित हो गए। और फिर उसी पुष्पक वन में ये मंदिर जो बना है, उस मंदिर का वापस यही है कि वरद विनायक, मतलब कोई भी कामना हो मन में लेके अगर भक्त जाता है तो उसको वर दिया जाता है गणेश जी के माध्यम से। यस दिग्विजय भैया। पांचवा भी आपको बोलना है। ठीक है, तो पांचवा जो है वो है चिंतामणि थेऊर का। इसको स्पेशली मैं अपने आर्ट ऑफ लिविंग के व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि 2008 या 9 में गुरुदेव जब पुणे आए थे, तो गुरुदेव ने भी इस गणेशा का दर्शन लिया है, थेऊर के गणपति का। और ये थेऊर का जो गणपति है, ये चिंतामणि नाम से जाना जाता है, क्योंकि चिंतामणि एक रत्न है, और एक गुणी नाम का एक लालची व्यक्ति था, उसने कपिल मुनि से ये रत्न छीन लिया, हासिल कर दिया, और फिर गणेश जी ने उसे वो वापस मिलवा दिया। फिर कपिल मुनि ने खुश होके ये पूरी जो रत्न की चिंतामणि रत्न था वो गणेश जी को अर्पित किया, और फिर उनकी स्थापना यहाँ हुई। और ये सबसे फेमस और सबसे विशाल ऐसा मंदिर है जो थेऊर का है। और ऐसे कहा है कि, और ये स्थित भी है 3 नदियों के संगम में, जैसे भीमा, मूला और मुथा। ये 3 नदियों के संगम में ये अपना मंदिर स्थित है। और कदम वृक्ष के नीचे जब ये प्रकट हुआ था, ये सब हुआ था, इसीलिए इसको कदम नगर भी कहते हैं, थेऊर को ही। और वापस ये मंदिर अगर अब अभी देख रहे हो तो बहुत ही बड़ा और विशाल मंदिर है। और ये भी एक तट के साइड में बहुत सुंदर तालाब है। तो ये पूरी अष्टविनायक दर्शन में आपको निसर्ग का भी बहुत ही सुंदर दर्शन होगा हर एक मंदिर में। जैसे हम अंतर्मन में जाते हैं, वैसे बाहर की भी बहुत सुंदरता आपको अनुभव करने मिलेगी। तो स्वामी जी अगला। यस, अगला है गिरिजात्मज। इसके बारे में, इसकी स्टोरी ऑलमोस्ट महाराष्ट्र के और मे भी दुनिया के हर लोगों को पता होगा डेफिनेटली। तो गिरिजा के आत्मज यानी माता पार्वती के पुत्र अर्थात गणेश जी, यह मंदिर लेण्याद्री के पहाड़ पर बौद्ध गुफाओं के स्थान पर बनाया गया है। इस गुफाओं में 18 बौद्ध गुफाएं हैं, 18, जिसमें से 8वीं गुफा जो है ये गिरिजात्मज है, विनायक जी की गुफा है, और उसको गणेश जी की विनायक गुफा भी बोला जाता है। और ये बहुत सुंदर है गुफाएं, बहुत अच्छा लगेगा आपको। यह गणेश मूर्ति एक ही शिला से तराशी गई है, ये इसकी विशेषता है। काफी बड़ी मूर्ति है और एक ही शिला से तराशी गई है। और यहाँ की जो आख्यायिका है वो जो हमने सुना भी होगा, यहीं पे माता पार्वती ने गणेश जी के प्राप्ति के लिए कठिन तपस्या की
और उनके शरीर के मल से एक मूर्ति बनाई जिसमें गणेश जी ने प्रवेश किया। जो हमने कथा सुनते हैं तो ये गिरिजात्मज की ही कथा है। तो ये छठा जो गणेश है वो गिरिजात्मज है। और सातवां जो है गणेश वो है विघ्नेश्वर। इसकी वैसे बहुत छोटी कथा है। पुणे के ओझर में ये स्थित है मंदिर। यह आख्यायिका है कि विघ्नासुर नामक एक असुर, एक राक्षस, जब संतों को बहुत प्रताड़ित कर रहा था, बहुत त्रस्त कर रहा था, तब भगवान गणेश जी ने उसका वध किया और इसी कारण विघ्नेश्वर ये मंदिर की स्थापना हुई। तो इसके अलग अलग नाम हैं। इसको विघ्नेश्वर कहते हैं, विघ्नहर्ता कहते हैं और विघ्नहार। ये तीनों रूप से ये सातवां अष्टविनायक के गणेश जी को जाना जाता है। जी राजश्री। यस, तो फिर हम 8वें गणेश पे आते हैं। ये कहते हैं महागणपति रांजणगांव के। और ये बहुत ही पुराना मंदिर है और इसके साथ एक ऐसी आख्यायिका जुड़ी है कि जब शिवजी खुद त्रिपुरासुर के साथ जो लड़ाई उनकी चल रही थी और कुछ भी होके उसके ऊपर विजय नहीं पा रहे थे, तो उन्हें फिर ध्यान में आया कि जब हम निकले तो गणेश जी का वंदन नहीं कर पाए। और फिर वहीं पे उन्होंने षडाक्षर मंत्र में के द्वारा गणेश जी को प्राचारित किया और फिर गणेश जी के मार्गदर्शन से ये पूरी उन्होंने जय पाली त्रिपुरासुर के ऊपर। और फिर शिवजी ने खुद गणेश जी की एक मंदिर की स्थापना की, वो है ये महागणपति रांजणगांव। और फिर ये वैसे ही बहुत पुराना है, 9वीं 10वीं सदी के बीच का है मंदिर। और जो ओरिजिनल मूर्ति थी वो इतनी सुंदर और इतनी मोहक थी, इसको मोहतकट नाम से भी इस गणेशा को जाना जाता है। और फिर जो समय हमारे यहाँ पे विदेशियों ने आक्रमण किया, उस समय पे इस मंदिर को तहखाने में छिपाया गया, उस मंदिर के मूर्ति को, जो बहुत सुंदर ओरिजिनल मूर्ति थी। और आज की जो हम मूर्ति देखते हैं तो ऐसे कहा गया है कि उसके पीछे ये तहखाने में ओरिजिनल मूर्ति अंदर रखी हुई है, छिपाई गई है। तो ये है, हम भले ही बोले इसको आखिरी गणेशा, पर ऐसा है अष्टविनायक में कि ये 8वें के बाद वापस जाना पड़ता है मोरेश्वर, मोरगांव के गणेश का दर्शन लेना पड़ता है। और फिर ये ऑलमोस्ट 600 मतलब 654 किलोमीटर की पूरी ये प्रदक्षिणा पूरी होती है। तो यही अष्टविनायक का दर्शन हम करने वाले हैं गुरुदेव के साथ परसों। दिग्विजय भैया। ये बहुत ही सुंदर है और मुझे लगता है कि जिस तरह से हमारे सारे ज्योतिर्लिंग पूरे भारत को एक साथ बनाए रखा, जिस तरह से, वैसे ही महाराष्ट्र संतों की भूमि है। और हम जितने भी भारत में लोग हैं, जितने भी हिंदू संस्कृति से कनेक्टेड है या उससे इंस्पायर हुए हैं, हर कोई अष्टविनायक यात्रा करके महाराष्ट्र के अलग अलग गांव में जाके वहां की संस्कृति को समझ सकता है। जी स्वामी जी, आपको यस बिल्कुल बहुत अच्छे से वो कनेक्ट करके रखा है इन सब में। और गणेश जी का ये सब हमने आख्यायिका सुनी, सब सुना। अभी कुछ और भी बातें करते हैं। आपके पर्सनल अनुभव
क्या रहे, कैसे रहे, गणेश जी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो स्वामी जी, हमने देखा गणेश जी अलग अलग स्वरूप के थे। अष्टविनायक में भी उनका शेप सेम नहीं है। उनका जिस तरह से पूजा होती है उसमें भी कुछ शायद डिफरेंट हो सकता है। वहाँ की मान्यताएं डिफरेंट हो सकती है। हम कल के वीडियो में देख रहे थे कि पूरे विश्व में गणेश जी की पूजा होती है। चाइना से लेके जापान से लेके 20,000 की इंडोनेशियन करेंसी के ऊपर गणेश जी का फोटो है। तो कहीं पे अलग मुकुट है, कहीं पे अलग वेशभूषा है, कहीं पे अलग मान्यता है। तो ये गणेश जी का जो पूरा स्वरूप है उसके पीछे क्या छुपा हुआ है? जो अलग अलग स्वरूप देखते हैं तो गुरुदेव बहुत अच्छा बात बोलते हैं। कहते हैं जितने भी आकार है, तो ये जो शुरुआत में जो भक्त होते हैं, जो भक्ति शुरू होती है, तो शुरुआत में हमें किसी न किसी आकार की जरूरत है जब हम इस मार्ग पे आगे बढ़ते हैं। तो बट ये आकार को पूछते पूछते जब हम एकदम तृप्त हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं, हमारी आंखें बंद हो जाती है, तो वही निराकार के साथ हम एक रूप हो जाते हैं। तो शुरुआत में इस आकार के साथ बिल्कुल हमारी भक्ति होनी जरूरी है। बट अंततः हमको जो गणेश जी को अनुभव करना है, महसूस करना है, वो हमारे जो 7 चक्र है उसमें से जो सबसे पहला चक्र है मूलाधार चक्र। और गुरुदेव बहुत सुंदर बात बोलते हैं अगर आप में जड़ता है, अगर आप में निरुत्साह है, कुछ करने की इच्छा नहीं है, तो फिर आप गणेश जी के भक्त हो ही नहीं सकते और गणेश जी आपके साथ हो ही नहीं सकते। परंतु जब आप ज्ञान में हो, जब आप उत्साह में हो, कुछ ना कुछ सीखने के लिए तत्पर हो, तब ये समझ सकते हम कि गणेश जी का और मेरा बहुत घनिष्ठ संबंध है। तो अंततः यही बात है कि ये सब कुछ हम करते हैं, इससे हम जो बाह्यमुखी मन है उसका अंतर्मुखी करके ध्यानस्थ हो। यही ये सब चित्र भी दिखाते, यात्रा भी यही दिखाते कि हम थोड़े रुक जाए, ठहर जाए और मन को स्थिर करें। यही लगता है। राशिद जी, आप पूना से हो और पूना में गुरुदेव कई बार आए हैं। आपकी कुछ मेमोरीज उसके बारे में, यू नो, यस और गणेशोत्सव या ऐसे कुछ? यस यस जैसे अभी हम बोल रहे हैं कि गुरुदेव महाराष्ट्र में आ रहे हैं, पर देखा जाए तो गणेश उत्सव में गुरुदेव बहुत बार महाराष्ट्र में पूना में आ चुके हैं। और उसके पहले भी मैं ऑलमोस्ट 96 से आर्ट ऑफ लिविंग में जुड़ी हूँ। और पहले भी जब गुरुदेव खुद नहीं आए थे तो हम जब भी आश्रम जाते, गुरुदेव पूछते कि गणेश उत्सव, गणेश मंडल का आप कोर्स करवाओ। तो मुझे याद है जब मैं वॉलंटियर थी तो हम तभी मतलब बिफोर 2000 द एम वाज कि हर एक मंडल में हमारी जो भी पुरानी भजन की सीडीज होती थी, अपने सीडीज नहीं कैसेट्स होते थे, वो हम वहां पे चलाने देते थे। फिर उसके बाद हमने जैसे ही कस्बा गणपति का अपना पूरा के जब पूना के सब ऑर्गेनाइजर्स और खुद कस्बा गणपति के सभी हमारे जो भक्त है नीलेश, इन सब ने कोर्स किया हुआ है। तो शुरुआत हुई कि उसकी विसर्जन मिरवणुक में हमारा पथक आर्ट ऑफ लिविंग का 2002 से शुरुआत हुई। और उसमें भी इतना सुंदर है कि मतलब पूना के जो 5 मेन गणेशा होते हैं, तो मराठी में कहते हैं मानव से गणपति। तो जो 5 प्रमुख गणेशा होते हैं उसमें से कस्बा गणपति एक है। और उसकी विसर्जन मिरवणुक में अपना आर्ट ऑफ लिविंग का पथक एक होता है जिसमें सब टीचर्स, वॉलंटियर्स इन्वॉल्व होते हैं। सब कभी ना कभी ऐसे अलग अलग थीम के ऊपर वहां पे कुछ पथनाट्य होते हैं, कुछ लाइव, जैसे अभी कुछ पिक्चर्स आप देख रहे हो, जैसे गो संवर्धन हो या वोट फॉर इंडिया हो, जो उस समय में शैक्षणिक और सामाजिक जो भी विषय हो उसके ऊपर प्रबोधन होता है इस पूरे विसर्जन के प्रोसेशन में। और फिर गुरुदेव 2006 में खुद कस्बा गणेश की महाआरती के लिए आए थे। फिर दगड़ूशेठ के गणेश आरती में आए थे गुरुदेव कुछ 3-4 साल पहले।
तो एक अलग ही कनेक्शन है पूरे महाराष्ट्र का और पुणे गणपति का और गुरुदेव का। और ये बहुत ही सुंदर मौका है, भले ही आज हम खुद वहां फिजिकली नहीं जा पाएंगे, पर गुरुदेव के साथ हम पूरे महाराष्ट्र के गणेश का एक सैर करने वाले हैं। तो बिल्कुल मिस नहीं करना ये मौका, क्योंकि वाह। फिजिकली तो ये डेफिनेटली भागते थे गुरुदेव के पीछे। पूना में गणेश उत्सव का जो प्रोसेशन होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। कई सारे सिटीज में, जैसे हमारे यहाँ पे और पूना में भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसमें कस्बा गणपति का बहुत मान है। तो मैंने अभी देख रहा था फोटोज की, गुरुदेव के फोटो के साथ अलग अलग इनिशिएटिव्स, चाहे वो आई वोट फॉर बेटर इंडिया हो या दूसरे कोई इनिशिएटिव्स हो, उन्होंने बहुत अच्छे से एक सोशल मैसेज देने के लिए गणेश उत्सव का वहां पे प्रयास किया है, प्रयोग किया है। स्वामी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप कई बार गणेश होम भी कर चुके हो, जिसमें आप स्वामी जी बैठते भी हो पूजा में। गुरुदेव के साथ भी आप कई बार अनुभव किया होगा, तो उसमें से कोई एक ऐसा अनुभव है जो आपको बिल्कुल याद है और अभी आप शेयर करना चाहो? पहले तो मैं ये बताऊंगा कि गणेश उत्सव का और बैंगलोर आश्रम का आर्ट ऑफ लिविंग का बहुत क्लोज कनेक्शन है। बहुत सालों से जैसे हम यहाँ पे गणपति की स्थापना करते हैं, वैसे बैंगलोर आश्रम में हमारे हजारों भाई बहन आश्रमाइट है वहाँ पे, और वो गणपति के समय में भी वहीं पे रहते हैं। तो वहाँ पे भी एक हर साल गणेश की मूर्ति का वहाँ पे पूजन होता है, स्थापना होती है, हर रोज आरती होती है, जिसमें बहुत बार गुरुदेव भी सम्मिलित होते हैं। और आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, इस साल जो गणेश मूर्ति की स्थापना हुई है बैंगलोर में, वो महाराष्ट्र से गई है शोलापुर से। तो शोलापुर से ही इस बार भी गणेश मूर्ति वहां पे गई है। और वहां पे मैं भी 2-3 बार बैंगलोर में जो प्रोसेशन निकलता है उसमें मैं पार्टिसिपेट किया हूँ। अपने यहाँ पे जैसे बम्बई में, पूना में, कोल्हापुर में, नासिक में जैसे प्रोसेशन होता है, वैसे ही बहुत जोरदार वहां पे ढोल नगाड़े बजा के और गणपति का पूरा प्रोसेशन निकालते हैं। हम पूरा आश्रम का प्रदक्षिणा करते हैं, तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि हम महाराष्ट्र में नहीं है, अपने घर में नहीं है। तो ये एक मैं पहली बात बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल क्लोज कनेक्शन है इसका। और मुझे याद है 2003 या 4 में जब हम हर साल नवरात्रि के लिए जाते थे, और जैसे मैंने कहा कि नवरात्रि का शुरुआत होम का होता है गणेश होम से, तो गणेश होम चल रहा था, बहुत हजारों लोग थे, मैं भी उनमें से बैठा था उनमें से एक। और गणेश जी का होम हुआ और भजन जैसे चल रहे थे, वैसे पता नहीं क्या हुआ कि गुरुदेव को एकदम उनके हाथ ऐसे घूमने लगे, और फिर बैठे बैठे गुरुदेव जैसे हाथी चलता है इस तरह से गुरुदेव का मूवमेंट होने लगा। और ये देखते देखते मेरे आंखों में बिल्कुल आंसू आ रहे थे अचानक से, मुझे पता नहीं क्या हो रहा था, और बड़ी खुशी भी हो रही थी मुझे। और मेरे मन में आया कि मैंने बहुत कुछ सुना है कि कोई देवता जो है वो या देवी जो है वो किसी के शरीर में प्रवेश करते हैं, ये मैंने सुना है बहुत, कई जगह के देखा भी है। तो मुझे ये लगा कि एक गुरुदेव की जो चेतना है वो इतनी शुद्ध है, इतनी तरल है, तो हर एक देवता को ये लगता होगा कि क्यों ना मैं भी जताऊं कि मैं भी इनके साथ हूं, या मैं भी ये हूं। और वो आंसू तो बिल्कुल चलते रहे। और जब ये सब हुआ, गुरुदेव ने दर्शन दिया, और फिर गुरुदेव ने पूछा सबको कि अच्छा आपको कैसे लगा, सबको पूछा गुरुदेव ने। तो सबने मतलब निशब्द थे सब, क्योंकि वो ऐसा नजारा था। पर एक भक्त खड़ा होके उसने गुरुदेव को पूछा कि गुरुदेव आपको कैसे लगा इसको। तो गुरुदेव ने बहुत बढ़िया बात बोली। गुरुदेव ने कहा मुझे ऐसा लगा कि जैसे 1 सहस्र हाथियों का बल आया है। तो वही वो भाव जता रहा था। तो मैं वही कह रहा हूं कि ये बहुत क्लोज कनेक्शन लगता है मुझे, और इससे बढ़िया और कुछ हो ही नहीं सकता है कि हम गणेश जी की आराधना कर रहे हैं
और अब हमारे गुरु के साथ कर रहे हैं। मुझे तो लगता ही नहीं कि दोनों अलग है। यस। वाह। जो हम अलग अलग ग्रंथों में पढ़ते हैं भाव, अलग अलग समाधि के प्रकार, और जब हम पढ़ते हैं भाव समाधि तो हमें लगता है कैसी होगी, क्या होगी, बट जब गुरुदेव को हम देखते हैं, जब पूजा करते हैं और वो भाव समाधि में का अनुभव कर रहे होते हैं, तो उनको देखना और उस प्रेजेंस में रहना, ये भाग्य की बात है। तो अभी भी जितने लोग सुन रहे हैं, जरूर आप देखना कि नवरात्रि का मेरा एक्सपीरियंस तो ये है, नवरात्रि में गणेश होमा होता है पहले दिन, तो कभी कभी कुछ लोग चंडी होमा के दिन जाते हैं, या वो 1-2 दिन पहले जाते हैं, बट फर्स्ट डे, 5th डे होता है नवरात्रि का, फर्स्ट डे ऑफ पूजा जरूर जाना चाहिए। आई थिंक गणेश होमा में गुरुदेव को देखना इज वन ऑफ द बेस्ट। ऐसे तो नॉर्मली देखना भी मस्ती लगता है उनको, उनके साथ रहना, गंगा में डिप लिए थे तो सारे मस्ती है, पर ये वो भी एक अलग अनुभव है जिसको मिस नहीं करना चाहिए। तो अ, दीदी आपका भी कुछ इस तरह से कोई स्टोरी होगा, वरद विनायक का आज है तो कोई इस तरह से आपको भी कुछ अनुभव हुआ होगा वरदान का। यस यस यस, ऑलमोस्ट अभी पिछले पिछले 24 साल में, जैसे अभी स्वामी जी आपने कहा कि गुरुदेव के अंदर वो चेतना आना चाहते हैं, जैसे नवरात्रि है, जैसे गणेश होमा है, वैसे मेरे को याद है ऋषिकेश में शिवरात्रि का दिन था, और साक्षात मतलब शिव का, नटराज का तांडव क्या होता है, वो अनुभूति। एंड वी आर जस्ट सो लकी कि यहाँ हमें सब पूर्ण स्वरूप में है, किसी भी चीज के लिए हमें मतलब पूर्ण स्वरूप में गुरुदेव ने हमें सब कुछ दिया है भर भर के। और अभी पर्सनल एक्सपीरियंस बोलो तो बहुत सारे अनुभव है, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी 24 साल से जुड़े हैं गुरुदेव के साथ। पर एक ऐसा हीलिंग एक्सपीरियंस है, आई थिंक ऑल ऑफ यू नो दैट, बट स्टिल जैसे आज दिग्विजय भैया बोले कि आप दीदी वो शेयर करो पक्का। तो मैं जानती हूँ कि गुरुदेव हमारे जीवन में जब वो कहते मैं हूँ, और वो जो वरद है हमारे ऊपर है ही, और एक ऐसी शक्ति देते हैं हर समय गुरुदेव, भले ही कोई सा भी प्रसंग आपके जीवन में आ जाए, वो आपको बस एक स्ट्रांग बना के रखते हैं। तो ऐसे ही 2007 में मैं जहाँ पे कोल्हापुर में हूँ, तो पहले हमारा, मेरे घर के बाजू में ही हमारा एक आइस प्लांट था मेरे हस्बैंड का, और उसमें जनरली बर्फ बनाने के लिए अमोनिया यूज करते हैं। एंड समहाउ रात को 3 बजे वो अमोनिया गैस लीक हो गया, और मी, माय हस्बैंड, माय होल फैमिली, वी गॉट स्टक। और अब सब जानते ही होंगे कि अमोनिया इज वेरी हजार्डस फॉर हेल्थ। तो पूरे उस, जब गैस में हम अटक गए, तो एवरीबडी कुड लाइक सांस लेना बंद हो गया पूरा। इट वाज लाइक वेरी डिफिकल्ट मोमेंट। एंड आई एम जस्ट टेलिंग यू कि उस क्षण भी अगर कुछ मन में ना भय था, बस गुरुदेव की प्रार्थना चल रही थी, गुरुदेव आप ही इससे बाहर निकाल पाओगे। और उसके बाद वी गॉट हॉस्पिटलाइज्ड, एंड बिकॉज अमोनिया पूरे शरीर में, ब्लड में मिक्स हो गया था, मुझे वेंटिलेटर पे रखा गया, उसके बाद ऑक्सीजन पे रखा गया था। अब मैं खुद भी बीएचएमएस की पढ़ाई की हूँ, तो मुझे पता है कि ऐसा सिचुएशन में तुरंत कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं होता है। तो वहां पे भी डॉक्टर्स का सब एक्सपेरिमेंट चल ही रहा था कि गैस्ट्रिक लवाज देके उसको बाहर निकालो, और ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए तो कुछ दवाई भी होती नहीं है। तो पूरे इस प्रोसेस में जब 13-14 दिन हुए, जब मेरी ब्लड में ऑक्सीजन की लेवल बहुत कम हो गई थी, तो मैंने वही उसी डॉक्टर को रिक्वेस्ट किया कि मुझे एक टेक्निक पता है, इफ यू अलाउ मी टू डू हियर इन द हॉस्पिटल, मुझे लगता है मेरी ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल हो जाएगी। तो अब सब जानते ही है हमारा क्या टेक्निक हमने किया होगा, तो यस, सुदर्शन क्रिया। वहीं पे हॉस्पिटल में सुदर्शन क्रिया एक की, सब टीचर्स वॉलंटियर्स कुछ आके हमने उसी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस किया, और एक सुदर्शन क्रिया के बाद मेरी जो ऑक्सीजन लेवल ब्लड में से 72 तक नीचे गई थी, वो 96 नॉर्मल हो गई। डिस्चार्ज तो मिल गया। अब ये सब हुआ था मार्च में, फिर मैं उसके बाद पूना गई, पर सबसे बड़ा अगर लॉस क्या हुआ था, तो मेरे वोकल कॉर्ड्स डैमेज हो गए। और इतना कि मैं अगर बोलने के लिए मुंह खोलूं तो सिर्फ हवा निकलती थी, मुंह भी नहीं आ रहा था।
बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर, स्पीच थेरेपिस्ट, सबको दिखाया। सब यही बोल रहे थे, पता नहीं आपकी आवाज वापस आएगी कि नहीं आएगी। ये हुआ था मार्च में, और आप सब जानते ही कि गुरुदेव की बर्थडे होती है मई 13। तो 13 मई के आसपास मुझे तो ये सब होने के बाद जो भी हो रहा था, आई वाज जस्ट ऑब्जर्विंग एज अ विटनेस, यू नो। जैसे हमने, जिन्होंने डीएसएन कोर्स किया है या टीटीपी किया है, तो वी गो फॉर लॉट ऑफ एडवेंचर्स। तो ऐसे ही मुझे लग रहा था कुछ एक एडवेंचर चल रहा है मेरे साथ, एंड आई एम जस्ट, यू नो, विटनेस, जस्ट ऑब्जर्विंग ऑल दिस। तो कहीं पे भी मन में दुख नहीं था, कहीं पछतावा नहीं था, कहीं चिंता नहीं थी कि क्या होगा। गुरु है, वो संभाल लेंगे। एक इतना स्ट्रॉन्ग अंदर से एक फेथ था। तो मैं 13 के लिए, आई थिंक 2-3 दिन पहले, मैं पूना से आई टुक अ फ्लाइट एंड रीच बैंगलोर। आप सब जानते ही हैं, बैंगलोर आश्रम से अपने एयरपोर्ट तक का डिस्टेंस ऑलमोस्ट 40-50 किलोमीटर्स है। वापस पूरे जर्नी में मैं किसी से भी बात करने की कोशिश करूँ तो आवाज तो निकल ही नहीं रही थी। पर अब देखो, मतलब कैसे कृपा और कैसे हमारी आश्रम की वाइब्रेशंस है। द मोमेंट आई, यू नो, पिछला वो जो किचन गेट है वहां से गाड़ी रुकी, और मैं जैसे ही आश्रम में पहला पैर रखा, मेरी आवाज वापस आ गई। और जब मैं गुरुदेव को ये बताने गई, तब तो आवाज आ ही गई थी। तो मैं बोली, गुरुदेव पता है मुझे क्या हुआ था मेरे साथ? तो he said, हाँ तू तो बच निकली। he just winked at me and he said, तू तो बच निकली। और उसके बाद मैं कुछ भी पूछने जाऊँ तो बोले, हाँ आज हो जाएगा सब। एंड आई एम जस्ट टेलिंग यू कि दोज मोमेंट्स आई रियलाइज्ड कि उन्होंने कहा है हमें कि तुम बस मेरा काम करो, तेरा काम मैं करूँ। और वो हमसे बेहतर वो जानते हैं कि हमें किस चीज से बाहर निकाला है, किस तरह से। तो किसी ने ये भी कहा है कि, यू नो, तीर तो, मतलब मेरी एक ऐसी कोर्स में ये स्टोरी बता रही थी, तो किसी ने मुझे बताया कि दीदी, ऐसे लग रहा है कि वो एक कहावत है ना, तीर तो निकली थी, तीर तो निकली थी सर को उड़ाने, बस गुरु की कृपा ऐसी हुई कि टोपी उड़ा के चला गया। ऐसे ही होता है जब गुरु हमारे जीवन में आते हैं, तो कुछ बड़ा घटित होने वाला हो, वो थोड़ा थोड़े पे निभा जाता है, निकल जाता है। So I just feel that I'm so grateful to have such guru in our life who is all the time with us, taking care of us in our thick and thins. Yeah. Jai Gurudev, Jai Vijay. सुपर। तो स्वामी जी, आपका जो वीडियो है बहुत लोगों ने उसको देखा था, उसमें भी आपने कई सारी गुरु स्टोरीज मेंशन की है। तो बहुत लोगों ने लिखा है उसमें, स्वामी जी का गुरु जी के प्रति समर्पण अद्वितीय है। धन्य हो गया कि हम आपकी गुरु स्टोरीज सुन के। ज्योति जी ने लिखा है, ऐसे कई सारे उस पे कमेंट्स है, हंड्रेड्स ऑफ देम, कि किस तरह से है। एंड पीपल, आपका जो स्टाइल है वो हंस हंस के पूरा एंजॉय कर रहे हैं गुरु स्टोरीज को। अभी सो मेनी कमेंट्स इन फ्रंट ऑफ मी। तो जिनको भी स्वामी जी के साथ भी गुरु स्टोरीज हमने पूरी रिकॉर्ड की है, 2 सेशंस रिकॉर्ड किए हैं। और उसके बाद भी जब हम फोन पे बात कर रहे थे, उसके बाद हम लगभग आधा घंटा बात कर रहे थे कि और क्या क्या हुआ। उसके बावजूद भी काफी स्टोरीज, जरूर जितने भी लोग सुनना चाहेंगे ये सारे स्टोरीज को, आई थिंक स्वामी जी के साथ हम रिकनेक्ट हो सकते हैं उनके कोर्सेज के द्वारा, उनके फेसबुक पेज, यूट्यूब पेज के द्वारा, और दीदी के भी फेसबुक और यूट्यूब पेज के द्वारा। स्वामी जी, अभी ये जो कल का इवेंट हो रहा है उसके प्रति अगर आप कुछ बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स। तो ये कल का बहुत, जैसे राजेश्वर जी ने कहा कि ऑलमोस्ट हर गणेश उत्सव में गुरुदेव महाराष्ट्र में आते हैं गणेश जी की आरती करने के लिए। तो हमको इस बार गुरुदेव के पास जाने का मौका है, मीन्स वो ही आ रहे हैं बट ऑनलाइन हम गुरुदेव के साथ ये गणेश उत्सव में सम्मिलित हो सकते हैं। 26 तारीख को अष्टमी है, तो अष्टमी के दिन ये सुखकर्ता दुखहर्ता, ये बहुत सुंदर प्रोग्राम होने वाला है। गुरुदेव का दर्शन होगा, गुरुदेव से कुछ ज्ञान की बात हम सुनेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट, गुरुदेव के साथ हम अपने घर के गणेश जी की आरती करेंगे। ये सबसे बढ़िया बात होने वाली है। तो आप
सभी इसमें सम्मिलित हुई है। और वैदिक धर्म संस्थान की तरफ से ये पूरे गणेश उत्सव में अलग अलग प्रोग्राम्स रखे, जैसे 22 तारीख को गणेश होम हुआ पहले ही दिन चतुर्थी को, उसके बाद 30 तारीख को भी गणेश होम हो रहा है जो गुरुदेव के सानिध्य में होने वाला है। तो आप ये सभी प्रोग्राम जरूर, और आप अकेले नहीं करना, आप सभी लोगों को बताइए कि ये प्रोग्राम में जरूर सम्मिलित हो। और ये उत्सव जो पता नहीं बाहर तो कोरोना कोरोना चल रहा है, मगर हमारे जैसे गुरुदेव ने और रुद्र होमा में बहुत अच्छी बात कही थी, कह रहे थे बाहर जितना भी कोलाहल हो मगर हमारे अंदर शांति की अनुभूति करना ही रुद्र है, वही शुभ संकल्प है, ये कहा था गुरुदेव ने। तो हमको ये शक्ति जो है ये इसी सेलिब्रेशन से और गुरु कृपा से आती है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि हम सभी लोग ये गणेश उत्सव को अपने गुरु के साथ जरूर जरूर उसका सेलिब्रेशन करते हैं और मस्त हो जाते हैं। दीदी, any concluding remark from your side? अभी गुरुदेव के साथ जो आरती का आपने वीडियो तो भेजा ही होगा, और कल भी शाम को 7 बजे उसका एक प्रैक्टिस राउंड भी महाराष्ट्र पेज से करने वाले हैं गणेश की आरती का। और बहुत सारे घरों में भी गुरुदेव के साथ आरती होगी, तो पता नहीं आपका भी वीडियो आ सकता है वहां पे, तो भेजना भूलना नहीं, वो वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। और साक्षात गणेश के साथ हमारे गणेश जी का, और क्या इसके इसको बोलते मराठी में दुग्ध शर्करा योग, तो ऐसे ही है कि एक बहुत ही सुंदर मौका है। और घर बैठे, नहीं हम इतने लकी है, अभी ये कोरोना की परिस्थिति ऑफ कोर्स बाहर बहुत कुछ है, पर हमारे लिए इतना लकी हम सब है आर्ट ऑफ लिविंग के डिवोटीज, जैसे भी दिग्विजय भैया के माध्यम से आज हम किसी भी व्यक्ति के साथ बैठ के उस टीचर को, उस स्वामी को, उन ऋषियों को सबको सुन पा रहे हैं घर बैठे। तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, यस, एंड वील जस्ट वेट फॉर 26 नाउ। जय गुरुदेव। थैंक यू। और जितने भी लोग देख रहे हैं, कल नहीं परसों आपको गुरुदेव के साथ लाइव सेशन होगा। गणेश पुराण की अगर आप कथाएं सुनना चाहते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। वो कल 11 बजे देवी वैदेही जी के वैभवी जी के साथ हमारे साथ हम इसी चैनल पे हम करने वाले हैं। तो गणेश पुराण की कहानियां भी आप कल सुन सकते हो। परसों आप भूलना नहीं, गुरुदेव के साथ 6:30 बजे पूरा प्लेट रेडी रखना, आपका आरती का प्रसाद और पानी और जो भी आपको लगेगा सब रेडी रखिए, ताकि जब टीवी पे वो चल रहा हो, आपके लैपटॉप पे, मोबाइल पे चल रहा हो, तो आप बहुत प्यार से आरती में सहभागी हो सको। और जो शुभ संकल्प गुरुदेव ने कहा, स्वामी जी उसके बारे में कुछ आप बोल रहे हैं? यू वांट टू से समथिंग स्वामी जी? आप बोल रहे थे। नहीं, बस एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात। एक लास्ट महागणपति का वीडियो देख के फिर ये प्रोग्राम हम वो भी दर्शन कर लेते, फिर समापन करेंगे इस प्रोग्राम। समापन मोरया। गणपति बाप्पा मोरया। महाराष्ट्र की जो STC स्टेट टीचर कोऑर्डिनेटर्स टीम है, आज के हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव आए थे उनमें से देव गोस्की जी,
और राहुल पाटिल जी अभी नए एसटीसी अपॉइंट हुए हैं, उन स्टेट टीचर कोऑर्डिनेटर्स, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद ये इनिशिएटिव लेने के लिए। और आज के सेशन की थीम चूज करने के लिए राष्ट्रीय दीदी और स्वामी जी, आप दोनों का धन्यवाद। आपके वजह से जितने हजारों लोग जो देख रहे हैं उन सबको अष्टविनायक गणेशा के दर्शन भी हो गए, गुरुदेव के बारे में सुनने को भी मिला, और वो अष्टविनायक के पीछे की कहानी क्या है वो भी जानने। तो बहुत ही आज अच्छा योग रहा। धन्यवाद। जय गुरुदेव। जय गुरु। जय